देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कुडनी उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई है, जिसके बाद पटना कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि 23 राउंड में गिनती होना था और 23 राउंडों में गिनती समाप्त हो गई है और बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हो गई है। जी हाँ, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से चुनाव का मतगणना हो रहा था, गिनती चल रही थी। कुल 23 राउंड में गिनती होने वाले थे और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है कि केदार प्रसाद गुप्ता जो हैं वो बीजेपी से जीत चुके हैं। इस वक्त की हम आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं। बीजेपी से केदार गुप्ता की जीत हुई है। कुडनी की जनता ने बीजेपी का झंडा वहां पे लहरा दिया है। आपको बताएं कि 9 राउंड के बाद 9 राउंड से लगातार 17 राउंड तक आपको बताएं कि जो जदयू के प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे। उसके बाद 20वें राउंड के बाद ये सारा खेला, 19वें राउंड के बाद सारा खेला पलटा और बीजेपी की जीत वहां पर हो गई है। काफ़ी उत्साह और काफ़ी जश्न जो है वो देखने के लिए मिल रहा है बीजेपी कार्यालय पटना के सामने में। आपको बताएं कि लगातार अपडेट हम आपको सुबह से ही दे रहे हैं किस तरीके से सुबह में जो है वो शुरू हुई थी काउंटिंग, और काउंटिंग शुरू होते ही हमने आपको खबरें बतानी शुरू कर दी थी और खबरें बतानी शुरू की और उसके बाद लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे थे। तो बड़ी जो जानकारी और बड़ी खबर ये है कि केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी से जीत चुके हैं। बीजेपी का झंडा एक बार फिर से कुडनी में लहर चुका है। 39 पंचायत है। उसके बाद दोपहर के बाद स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी, किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी के जवान और जिला पुलिस बल की तैनाती है। किसी भी अनजान शख्स को मतगणना स्थल के आसपास आने जाने की मनाही है। कुडनी सीओ ने शाम में ही आकर मतगणना स्थल का जायजा लिया था। बता दें कि उपचुनाव में मुख्य रूप से लड़ाई भाजपा और जदयू के बीच है। जदयू से मनोज कुशवाहा तो भाजपा से केदार गुप्ता उम्मीदवार हैं, जबकि वीआईपी से नीलाभ कुमार और एआईएमआईएम से गुलाम मुर्तजा भी चुनाव में है। लेकिन सीधी टक्कर जदयू और भाजपा में है। वोटिंग के दौरान जनता का रुझान जदयू प्रत्याशी की तरफ देखने को मिला था। गिनती के बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। 2020 की बातचीत करें तो भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता को राजद उम्मीदवार अनिल सैनी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हार जीत काफी नाटकीय तरीके से हुई। पहले केदार गुप्ता की जीत की घोषणा की गई, लेकिन राजद प्रत्याशी ने विरोध और रिकाउंटिंग कराई, जिसमें अनिल सैनी को 712 वोटों से जीत हासिल हुई। हालांकि अनिल सैनी की एलटीसी घोटाले में सजा होने से उनकी सदस्यता चली गई, जिसके बाद दोबारा चुनाव 5 दिसंबर को हुआ है। आपको बताएं कि कुडनी विधानसभा में अब तक कौन कौन विधायक रहे, किस पार्टी के, वो भी जान लीजिए। 1991 में कपिल देव प्रसाद सिंह कांग्रेस से, 1962 में राम गुलाम चौधरी कांग्रेस से, 1967 में केएन साय कांग्रेस से, 1959 में 1969 में साधु शरण शाही पीएससी से, 1972 से साधु शरण शाही एसओपी से, 1977 साधु शरण शाही जेएनपी से, 1980 राम परीक्षण साहू जेएनपी, 1985 शिवनंदन राय कांग्रेस, 1990 साधु शरण शाही निर्दलीय, 1991 आरसीपी साहू जनता दल, 1995 बसावन भगत जनता दल, 2000 से बसावन भगत आरजेडी, 2005 से मनोज कुशवाहा जदयू, फरवरी में 2005 में अक्टूबर में मनोज कुशवाहा जदयू, 2010 में मनोज कुशवाहा जदयू, 2015 में भी केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी, 2020 में अनिल सैनी राजद से। तो दोपहर के बाद से स्थिति स्पष्ट हो गई। अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।